सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी ये क्लास एक्टिविटी है, कल जो हमने पढ़ाया है उसके हवाले से एक क्विज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डाटा? डाटा एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स? नो। डाटा डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज? यस। ना प्रिसाइजली मेजरेबल है ना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है सर, इट्स बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा? Quantitative: gender of employee, level of customer satisfaction, number of employees in a department. सर आगे चलता हूं, अगली जो बात है वो नॉमिनल डाटा इज करेक्टराइज्ड बाय, नॉमिनल डाटा इज करेक्टराइज्ड बाय कैटेगरीज विद अ नेचुरल ऑर्डर। नॉमिनल डाटा में क्या है? कैटेगरीज विद नेचुरल ऑर्डर, कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर, कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट विद डेसिमल, काउंटेबल न्यूमेरिकल डाटा। जी सर क्वालिटेटिव में नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। ऑर्डर से ऑर्डिनल याद रखना है, अगर ऑर्डर हुआ तो ऑर्डिनल, ना हुआ तो नॉमिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा? स्टूडेंट रोल नंबर, टेम्परेचर, एजुकेशनल लेवल। सर हाई स्कूल, ये है सर ऑर्डर आ गया ना नजर। क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू structured and unstructured, nominal and ordinal, discrete and continuous, internal and external। जी यस शाबाश, क्वांटिटेटिव में आ गया। फिर उसके बाद आ गया ये छठा पॉइंट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा? हाइट ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्स, टेम्परेचर ऑफ रूम। सर ये भी पॉइंट्स में होता है, ये भी पॉइंट्स में होता है, टाइम भी पॉइंट्स में होता है। ये कार जो है वो 3.4 नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डाटा? नंबर ऑफ गोल्स इन अ फुटबॉल मैच, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, वेट ऑफ एन एप्पल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी। जी सर बाकी सारे पॉइंट्स में नहीं आ सकते। सर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग है, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। ऑर्डिनल है, ऑर्डर है सर, जिसमें ऑर्डर है वो ऑर्डिनल है। सर्वे रिकॉर्ड्स, पीपल फेवरेट कलर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल क्वालिटेटिव डाटा, ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डाटा, कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा। जी सर्वे का रिकॉर्ड पीपल के फेवरेट कलर का होना क्वालिटेटिव है, ठीक है। उसमें क्या कोई ऑर्डर है? नहीं है। तो भाई ये कौन सा हो गया? नॉमिनल क्वालिटेटिव। द एज ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। जी उसने खास तौर पे बता दिया है कि ये मेजर इन ईयर्स और डेसिमल। तो डेसिमल से तो आपको फौरन पता चल गया ये। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, मैंने आपको डाटा के चैप्टर में एक्टिविटी पहली करवा दी, कोशिश होगी रूटीन में हम साथ के साथ कॉन्सेप्ट को पिक करते रहें और ये क्लास एक्टिविटीज जो है ना वो चलती रहें सर। सर डाटा के बारे में क्या बताया था? डाटा के बारे में ये बताया था कि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। डाटा के बारे में ये बताया था कि असल में डाटा से डाटा को प्रोसेस करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करनी है, उस इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो सर डाटा बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है और डाटा की बेस पर बिजनेसेस डाटा को इस्तेमाल करते हैं
ताकि वो प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकें, ताकि प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकें, ताकि अपनी सर्विसेज इंप्रूव कर सकें। लोगों से फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक के डाटा को इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों की रिस्पॉन्स को गेज करते हैं, फीडबैक को गेज करते हैं। सर ये सारी चीज़ें, कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं सर, कस्टमर किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड्स को एंटीसिपेट करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने 2 अटेम्प्ट पहले से ये ट्रेंड एंटीसिपेट करे कि बच्चे बहुत तेजी से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। आज क्लास में फिजिकल जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 या शायद उससे भी ज़्यादा ऑनलाइन में हैं। हम इस चीज़ को बहुत देर पहले से असेस कर रहे थे कि लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। कैसे? सर डाटा देखते थे। 4 अटेम्प्ट्स पहले 12% बच्चे ऑनलाइन थे। 3 अटेम्प्ट्स पहले 20% बच्चे ऑनलाइन थे। 2 अटेम्प्ट्स पहले 33% बच्चे ऑनलाइन थे। सर 1 अटेम्प्ट पहले 50% बच्चे ऑनलाइन थे। इस अटेम्प्ट में 62% बच्चे ऑनलाइन। यार आप ट्रेंड देख रहे हैं? अगर एक कारोबार करने वाला बंदा इस ट्रेंड को देखकर अपनी ऑनलाइन पे वर्किंग स्ट्रांग नहीं करेगा सर, वो बढ़ जाएगा सर। तो यार आप मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सर वो काम खराब हो जाएगा सर, उसका बिजनेस आउट हो जाएगा सर, उसने बिजनेस करना है। सर हम लोगों ने उस चीज को एंटिसिपेट करते हुए अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव किया, अपनी डिस्प्ले की क्वालिटी को इंप्रूव किया। सर मेरी सारी स्लाइड्स वाइट होती थी और मेरी शर्ट्स नॉर्मली लाइट कलर की होती हैं। जब मैंने देखा कि यार मेरी वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने गौर किया, मैंने कहा भाई जब मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है तब डिस्प्ले बेहतर है, जब मैंने वाइट शर्ट पहनी है तो डिस्प्ले हल्का आ गया। मैंने देखा तो फिर एक वीडियोग्राफर ने बताया कि सर या तो बैकग्राउंड डार्क हो जाए या आपके कपड़े डार्क हो जाए। अब मैंने तो जो शर्ट लेनी थी वो सारी फेंक तो नहीं सकता था कि ये ख़त्म कर दें। वैसे भी मुझे पर्सनली लाइट कलर पहनना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने किया क्या, मैंने अपना बैकग्राउंड डार्क कर दिया। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है? सर डाटा देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं सर। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। ये डाटा है, इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके यूजफुल इंसाइट, यूजफुल नतीजा, यूजफुल निचोड़ निकालते हैं। ठीक हो गया सर? और डाटा has become one of the most critical resource of organizations today. पहले नहीं होता था, आज है सर, आज है सर। डाटा बहुत क्रिटिकल रिसोर्स बन चुका है। सर जी एक बात याद आ गई, चलो आपके साथ करता जाता हूँ। स्टोरी ये है कि मैं ना एक घर देख रहा था तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चला। हमारे साथ एक भाई थे, वो रूटीन में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते, तो उसने कहा अकरम साहब तुसी इधर आ गए हो। एक साहब बैठे हुए थे उसी डीलर के ऑफिस में। उनने मुझे वापसी भी बताया यार ये बड़े काम का बंदा है, ये इसी हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में जॉब करता है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता है इसके पास हर घर के ओनर का नाम, फोन नंबर, डिटेल, प्लॉट का, घर के ओनर का नाम, फोन नंबर, डिटेल मौजूद है, जिसको ये एक्सेस कर सकता है और एक्सेस करके उस बंदे से राब्ता करके डील कर सकता है। तो सर उसके पास क्या है? डेटा है। एक बंदा जो 100 करोड़ रुपया लगाकर बिजनेस कर रहा है वो उसके साथ जुड़ा है 25% के ऊपर। और डाटा की पावर देख रहे हो सर? ये डाटा उस बंदे को पता है कि ये क्या है।
जो प्लॉट उसको चाहिए, इसने उस डायरेक्टरी में से उस बंदे का नाम फोन नंबर निकालना है, उसको फोन करना है, जी सर एक ऑफर है, आप प्लॉट बेचने में इंटरेस्टेड हैं। और आमतौर पे, वैसे मुझे प्रॉपर्टी का शौक है तो चलो बात आपको बता, तो आमतौर पे छिके किस तरह लगते हैं प्रॉपर्टी में, बड़ा फायदा कैसे होता है। आपको पता है यहाँ पे मेन रोड बनने वाली है, आज एक प्लॉट है 4 करोड़ रुपए का, आपको पता है कल को ये प्लॉट हो जाएगा 8 करोड़ रुपए का। इस प्लॉट का ओनर जो है वो कराची होता है, उसके जहन में यही है कि ये प्लॉट 4 करोड़ का है। आप उससे कहे जी बहुत अच्छी ऑफर मैं आपके लिए ले आऊं 4 करोड़ 25 लाख रुपए की, बात समझ आ रही है। प्लॉट आपने उससे, उसको भी पता है मार्केट से ऊपर बिक रहा है, वो बेच देगा, लेकिन जो इनसाइट आपके पास है इससे आप फायदा उठाते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? डाटा बड़ी गेम होती है सर, डाटा की अवेलेबिलिटी होना। मैंने कल आपको कहा था उबर वाले कर क्या रहे हैं सर, डाटा की बेस पे इतनी मल्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाटा आज के दौर में बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है सर। हमारे पास अपने बच्चों का जितना डाटा मौजूद है, ये बड़ा क्रिटिकल रिसोर्स है। इस बेस पर हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस बार FR1 के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छा अगली बार FR1 के कितने, FR2 में कितने बच्चे जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे सर? यही तो गेम है सर। ये बुनियादी तौर पे बहुत क्रिटिकल रिसोर्स है, और कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना स्ट्रेटजीज बनाने में। कल भी काफ़ी बात इसके बारे में की है, वो ऐड करती स्लाइड आपने जो कल बनाई थी सर, इसके अंदर ऐड करनी थी ना। चलो बहरहाल सर, टाइप्स ऑफ डाटा आपके साथ बड़ी डिटेल में, इसका अभी पहली क्लास में क्या हो गया है, इसका क्लास क्विज मैंने ले लिया ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। इस तरह से MCQs आ सकते हैं, इस तरह से MCQs आपको पेपर में आने हैं। 15 MCQs होने हैं, 85 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आना है, जिसके अंदर अंदाजन टेंटेटिव ये है कि तकरीबन 30% तक तो वो एरिया जो है वो केस स्टडी होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, तो सारा बड़ी डिटेल से डिस्कस हो गया। और कल हमने इसको भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। मैं क्विकली इसको रिवाइज कराकर चाहता ये हूँ कि मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कराऊँ, और इंशाल्लाह जिस तरह आज ये वाली एक्टिविटी हुई थी, इस तरह कल की जो एक्टिविटी होगी वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड की होगी। सर जो बच्चा घर से पढ़ के आएगा ना, उसके लिए वो एक्टिविटी बड़ी मज़े की रहेगी, आसान रहेगी, और आप लोग उसको एंजॉय करोगे। तो सर मैंने आपको पहले दिन कहा है, जो बच्चा एंजॉय करेगा, मज़ा लेगा, ध्यान से देखेगा, समझेगा, इंटरेस्ट लेगा, उसके लिए ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। मुश्किल उस बच्चे के लिए है जो कि बुरा सा मुंह बना के सोचेगा इनू भी रट्टा ला लेने, और वो रट्टा लगना कोई नहीं। 300-400 सफ़े याद नहीं रहते जब तक आपको उसकी सेंस ना हो सर जी। स्ट्रक्चर डाटा, तरतीब, तमीज़, सीधा सीधा, टेबल में रोज, कॉलम्स, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में। एक सवाल है आपसे पूछता, कल मैंने आपको इतना बताया है, मुझे आप ये बताएं कि सर अगर एक फॉर्म बना हुआ है, उसके अंदर लेट से, अगर मैं आपके साथ, सर जी देखिएगा, ये फॉर्म है, यहां पर पिक्चर अटैच करनी है, ऐसे ही निशान होता है बना हुआ, यहां पर नेम है, यहां पर फोन नंबर है, यहां पर एड्रेस है, यहां पर ईमेल आईडी। सर ये डाटा कलेक्ट हो रहा है, मुझे बताते हैं ये कौन सा डाटा है? सर जी यहां पर तस्वीर भी आ रही है सर। स्ट्रक्चर्ड कहता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। सर जी क्या ये फॉर्मेट प्री डिफाइंड नहीं है सर। यहां पर तस्वीर ही आनी है, यहां पर आप टेक्स्ट डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्ट्रक्चर्ड है।
यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है सर। स्ट्रक्चर्ड डाटा की बात क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड है सर। फिर इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है, नॉर्मली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। दिस टाइप ऑफ डाटा इज इजी टू मैनेज, एनालाइज एंड क्यूरी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टूल लाइक रिलेशनल डेटाबेस। और सर समझ आ गया? ये सेमी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड है। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब समझ आया है? यस। स्ट्रक्चर्ड डाटा की फिर एग्जांपल्स थी। कल केएफसी वाली मैंने एग्जांपल आपको दी है सर, याद है ना? नहीं सर, बैंक्स की इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ई कॉमर्स की इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड होता है। और बैंक्स में, रिटेल में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और गवर्नमेंट, इन सारे एरियाज में स्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस तरह से यूज़फुल होता है उसकी बातें की थी। फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड की तरफ आ गए थे। और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या था? मीडिया पोस्ट गई थी, टेक्स्ट बॉडी ऑफ ईमेल गई थी और व्हाट्सएप गई थी। और यहाँ पर कहा था ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा किस तरह इन सारी इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होता है। बड़ी डिटेल से इसकी डिस्कशन की थी सर। अब आगे चलना और अब बात करनी है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की। व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा? वो डाटा जो ना फुली स्ट्रक्चर्ड है ना फुली अनस्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। रिजिड फॉर्मेट भी नहीं होता और टैग्स और मार्कर्स प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैग्स होते हैं यानी हाइलाइट्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। मेक इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफाइल। अब सर मेडिकल प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल प्रोफाइल में क्या होगा? मेरे बुक की मेडिकल प्रोफाइल है, तस्वीर, नाम, पेशेंट आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, यहाँ तक सारी चीज़ें प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हैं। नीचे डॉक्टर के नोट्स, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद एमआरआई, उसके बाद रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ब्लड की रिपोर्ट एक्स फॉर्म में होती है, एमआरआई जो है वो उसकी वीडियो होती है, एक्सरे की क्या होती है सर जी? एक्सरे की पिक्चर होती है, तस्वीर होती है। सर मेरा पॉइंट, कुछ एरिया स्ट्रक्चर्ड, कुछ एरिया अनस्ट्रक्चर्ड, इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड। जीमेल, टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, डेट, कुछ एरिया स्ट्रक्चर्ड, कुछ एरिया बॉडी ऑफ द जीमेल अनस्ट्रक्चर्ड है। उसमें आप फाइल भी ड्रैग कर दें, तस्वीर भी ड्रैग कर दें, वीडियो भी ड्रैग कर दें, टेक्स्ट भी लिख दें, ऑडियो भी भेज दें। यार होता है ना सर, ये क्या है? ये जीमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, अच्छा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट और वो चीज़ें वो तो अनस्ट्रक्चर्ड हैं, लेकिन प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में अगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर जाएं तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। सर जी अगर आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल खोलें तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि उसने आपसे सबसे पहले नेम पूछा है, फिर उसके बाद उसने ईमेल एड्रेस पूछा है, उसमें आपका फ़ोन नंबर आ रहा है, उसमें आपकी प्रोफाइल पिक आ रही होती है, ये स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन उसके नीचे पोस्ट आ रही होती है, जो पोस्ट शो हो रही होती हैं, कभी आप टेक्स्ट लिख देते हैं, कभी आप वॉइस कर देते हैं, कभी इमेज डाल देते हैं, कभी वीडियो डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। सर ये क्या है सर? सर अनस्ट्रक्चर्ड है। तो भाई
सोशल मीडिया प्रोफाइल कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड बनता है। सर जी XML, जेसन एंड HTML। अच्छा, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, मगर हमने इसको भी डिस्कस नहीं करना। XML, जेसन और HTML ये क्या है, बस ये ज़हन में रखिएगा जब भी ये नाम आए तो ये ना स्ट्रक्चर्ड है ना अनस्ट्रक्चर्ड है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। इसकी डिस्कशन आगे, अभी हम इसको इस वक्त नहीं करेंगे। सर जी अगला पॉइंट आ गया, सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा आता कहां से है, डाटा का सोर्स क्या है? सर डाटा प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसके लिए इकट्ठा किया जाता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसको इस्तेमाल करना होता है। वो सेकेंडरी डाटा आपके इंटरनल डाटा, इंटरनल सिस्टम में भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी लिया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है। सर हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक कैंटीन बाहर, इस तरफ बाहर की तरफ जहां पर गेट है, यहां पर एक बड़ी कैंटीन खोली जाए और यहां पर फास्ट फूड पूरा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो। सोच रहे हैं, अब आपको कल ये बात तो सिखा दी कि यार कोई भी फैसला मुंह उठा के नहीं करना, गैस वर्क से नहीं करना। किस बेस पर करना है? डाटा की बेस पर करना। अब डाटा कहां से लाऊं? सबसे पहले ये देखा कि यार हमारे पास कितना बच्चा पढ़ता है। ये SBI का डाटा अपना, इसको कहेंगे इंटरनल डाटा। एक तरफ ये देखा कि यार यहां पे आगे टोटल पार्कों की एक शॉप है, वहां पर बड़ा रश होता है और वहां पर ज्यादातर CA के बच्चे ही खड़े होते हैं मौजूद। मैं 2-4 बार गया हूं तो मुझे इतने लोगों ने सलाम दुआ की है, मैं समझ गया, मैंने कहा ये सारे मजबूर हैं। ठीक है, वो डाटा उससे मालूमात की यार तुम्हारी कितनी सेल होती है, ये हिसाब लगाने के लिए कि यार ये काम करें या ना करें। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल डाटा। गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि हम यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद में पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के पहले ही थे। वो जो डाटा था वो कौन सा था? एक्सटर्नल डाटा। फिर उसके बाद आ गया ये वाला डाटा ऑलरेडी मौजूद था, SBI के रिकॉर्ड में बच्चों का डाटा मौजूद था, उसके पास से हमने उसकी सेल्स पूछी, उसके पास वो वाला डाटा मौजूद था। ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा क्या किया हमने? अपने SBI में सब लोगों को एक कागज दिया, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल का रेस्टोरेंट खुल जाए जहाँ पर फास्ट फूड मिलता हो, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5,000 रुपये पर मंथ की सब्सक्रिप्शन पे हर रोज सुबह और शाम का खाना यहीं से ही खा रहे होंगे। अब ये मैंने सर्वे किया, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सर्वे किया और बच्चों ने रिस्पांस बहुत पॉजिटिव दिया। उन्होंने 500 बच्चों ने कहा कि सर डन है, हम तो ऐसे ही करेंगे। हमने फौरन 500 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया तो पता चला 25 लाख रुपए का टेंटेटिव रेवेन्यू तो आता नजर आ रहा है, काम तो किया जा सकता है। कुछ बच्चों से इंटरव्यू हुआ, उनसे बातचीत की,
और उनसे इस आइडिया को शेयर किया और उनसे पूछा कि क्या मशवरा है। टीचर से बातचीत की, प्रिंसिपल से बात की। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मैं डिसीजन मेक, मैंने यहाँ पर कैंटीन रेस्टोरेंट शुरू करनी है, मुझे ये सारे पहलू देखने पड़ेंगे। मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी चाहिए, मुझे सर्वेज कराने पड़ेंगे, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बहरहाल कुछ भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो टारगेटेड मैंने इस कैंटीन खोलनी है या नहीं खोलनी उसके लिए हासिल किया। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी मौजूद है। सर अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। डेटा क्वालिटी, वो कहता है भाईजान डेटा इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी या सेकेंडरी 4 तरह से होता है, मगर एक बड़ा अहम पहलू यह है कि जो डेटा आपको मिल रहा है वो क्या काबिल एतमाद है, वो क्या एक्यूरेट है। चूंकि जब कहते हैं ना कि चलाओ खाना खाने चले, किस किस ने खाना, तो हाथ सारे खड़े कर लेते हैं। जब कहते हैं ना लाओ पैसे लाओ, तो बंदा कहते पैसे घर रह गए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। हमें हमें डाटा वो वाला चाहिए जो एक्यूरेट हो, डाटा वो चाहिए जो कंप्लीट हो, डाटा वो चाहिए जो रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, टाइमली हो। सर एग्जांपल लीजिए, हमने जब बच्चों का डाटा निकाला एसबीआई से, इंटरनल डाटा एसबीआई वालों को कहा हमारे पास कितना बच्चा पढ़ता है, सारा डाटा निकालो, 2800 बच्चा पढ़ता था। हमने कहा जबरदस्त यार, 2800 बच्चा तो घर का ही है, फौरन शुरू करते हैं। जब शुरू कर ली, रेस्टोरेंट तैयार हो गया, तो सोचा यार उस 2800 में से तो 2500 ऑनलाइन है। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चा तो हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है यार। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? डेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। डेटा क्वालिटी कब आनी है? जो डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट हो, वो कंप्लीट हो, वो रिलायबल हो, वो रेलिवेंट हो, वो टाइमली हो जाए। हमने 1 माह के अंदर अंदर रेस्टोरेंट का फैसला करना है। बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं सर इस अटेम्प्ट के बाद हम आपको मशवरा देते हैं। तो क्या उसका डाटे का कोई फ़ायदा है जो टाइमली अवेलेबल ना हो? नहीं सर, कोई फ़ायदा नहीं है सर। सर हाई क्वालिटी डाटा से एनालिसिस बेहतर होता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है और कंप्लायंस इंश्योर होती है। ये जो हमने गवर्नमेंट का डाटा एलडीए की पॉलिसीज इंटरनेट से डाउनलोड करके देखी हैं कि वो हमें इजाज़त दे रही हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि हम पूरा रेस्टोरेंट तैयार करके बैठ जाएं और अगले दिन एलडीए वाले आके सील कर दे कि यहाँ पे तो ये करने की इजाज़त ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई कंप्लायंस भी तो ज़रूरी है, कंप्लायंस भी तो ज़रूरी है। और जब पुअर डाटा आएगा, जब कुछ क्लासेस से पूछा, कुछ सेक्शन से पूछा, कुछ से पूछा ही नहीं है, सर्वेज आधे बच्चों से किया, आधे से किया ही नहीं है, मिसिंग वैल्यूज हैं, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स हैं। डाटा तो 3 जगहों से आया है, मगर एक जगह से इमेज आया है, एक जगह से पीडीएफ की फाइल है, एक जगह एक्सेल की फाइल है। इनकंसिस्टेंट डाटा है ना सर। सर कैन लीड टू एरर्स, इसकी वजह से एरर हो सकते हैं, गलत नतीजा है, फ्लॉड इनसाइट, गलत नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और रेगुलेटरी इश्यूज, हम किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते। सर रेगुलेटरी इशू क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होती है? सर जी आप घर से निकले हैं मोटरसाइकिल पे, आपने हेलमेट पहना हुआ है, इसको कहते हैं आपने कंप्लायंस की। आपने हेलमेट नहीं पहना, ये नॉन कंप्लायंस। आपको पुलिस वाले ने रोक लिया है और वो आपका क्या कर रहा है, चालान कर रहा है, ये आपसे पूछे, ये रेगुलेटरी इशू है। कोई भी ऐसा इशू जो कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से आ जाए, इसे रेगुलेटरी इशू कहते हैं। इंटरनल डाटा सोर्सेज,
Internal data comes from within an organization and is usually specific to its operation. It includes information that is already being collected and managed through internal system. इंटरनल डाटा इंटरनल सिस्टम से हासिल किया जाने वाला डाटा जो कि उसके ऑपरेशंस के मुताबिक होता है। सर हम पढ़ाते हैं ना, हम तो पढ़ाने के मुताबिक जो डाटा है हम वो इंटरनल डाटा है। इसमें वो वाली इंफॉर्मेशन भी शामिल होती है जो ऑलरेडी कलेक्ट की जाती है, इंटरनल सिस्टम में पहले ही मौजूद होती है। सेल्स का रिकॉर्ड इंटरनल सिस्टम से निकालना। एचआर डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है एम्प्लॉय की डिटेल सच एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जॉब रोल, सेल, ये सारा इंटरनल डाटा है सर, इंटरनल डाटा सोर्सेज। उसके बाद आ गया इंटरनल डाटा मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनल डाटा मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? कितनी आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना माल खराब हो रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है। मशीन जो है फॉर एग्जांपल उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, सारी प्रोडक्शन को सेंस कर रहा है, तो मशीन जनरेट्स डाटा ऑन आउटपुट, डाउन टाइम एंड डिफेक्ट which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, the company identifies bottlenecks and take corrective actions. Sir, internal data manufacturing के वाले से वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो इंटरनल डाटा को यूज करती है अपनी प्रोडक्शन लाइन को देखने के लिए कि वो कितनी एफिशिएंट है। Machine generates data on output, downtime, and defects, which is stored in the company's internal database. By analyzing this data, the company identifies bottlenecks, identify करती है problems, मसाइल किधर हैं, और फिर corrective actions to improve productivity. सर जी, दिस इज E5। मैंने आपको इंटरनल डाटा पढ़ाया, अब जरा एक्सटर्नल डाटा। सर मैं सारा कुछ रीड क्यों कर रहा हूं भाई? कोई प्रॉब्लम घर लेकर नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम घर लेकर नहीं जाना। यहीं पे ही बात होगी, यहीं पे ही पढ़ा रहा हूं, यहीं पे ही पूछो, मसला होगा इधर की इधर ही हल कर देंगे। सर एक्सटर्नल डाटा कम्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो कैंटीन वाले ने हमें बताया है, थर्ड पार्टी ने हमें बताया है, गवर्नमेंट की एजेंसी से हमें पता चला है, पब्लिक सोर्सेज से पता चला है, मार्केट रिपोर्ट्स। सर मार्केट की एवरेज सेल क्या है, मार्केट की एवरेज प्रोडक्शन क्या है? सर जी कस्टमर डेमोग्राफिक्स, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी उम्र क्या है, उनके खसूसियात क्या हैं, यानी वो रहते किधर हैं, उनकी एज क्या है, तो कहते हैं कस्टमर डेमोग्राफिक्स। कंपेटिटिव लैंडस्केप, यानी वो जगह में कितना ज्यादा कंपटीशन है। सर सोशल मीडिया के डाटा से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, सोशल मीडिया का डाटा एक्सटर्नल डाटा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स APIs दैट अलाउज कंपनीज टू गैदर ऑन कस्टमर इंटरेक्शन। सर जी API क्या है, मार्क कर लें, थोड़ा सा आप डेवलप हो जाएं तो फिर API बताऊंगा क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अभी इस वक्त इसको नहीं बताएंगे, नोट कर लीजिए। अभी जो हमारा टारगेट है मुस्तरफ है इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा। सर आगे आ गया प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या डाटा है? प्राइमरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। सर आप खुद वसूल कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जिस कैंटीन बनानी है या नहीं, इस मकसद के लिए जो वर्किंग कर रहे हो वो प्राइमरी है। सर वो प्राइमरी है। इट इज टिपिकली gathered through method like surveys, interviews, experiment and direct observation. सर जी आपने कस्टमर आया, कस्टमर बैठा, कस्टमर ने खाना खाया, आपने कस्टमर को कहा सर प्लीज ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। सर ये प्राइमरी डाटा है जो आपने खुद कस्टमर से उसी पर इस चीज को गेज करने के लिए लिया कि उसको कैसा फील हुआ है। नहीं सर आपने जिस मकसद के लिए वो डाटा,
आपने दुकान खोलनी थी, रेस्टोरेंट खोलना था, उसकी मालूमात के लिए जो डाटा इकट्ठा किया और खुद किया, फर्स्ट हैंड किया। ये सर एसबीआई ने तो आपकी एडमिशन करने की घर से आपका डाटा अपने पास रखा ही हुआ है। सर ये फर्स्ट हैंड नहीं है। फर्स्ट हैंड डाटा वो डाटा है, जब मैंने आपसे पूछा यार आप में से कितने लोग दोपहर और रात का खाना 5,000 में खाओगे, आप सब लोगों ने एक लिस्ट पर अपने फोन नंबर लिख कर दिए जी हम सारे खाएंगे। ये फर्स्ट हैंड डाटा है। पॉइंट समझ आ रहा है? फर्क है सर। सर मार्केटिंग में फोकस ग्रुप जो है ना, बहुत से ग्रुप्स होते हैं जो नई प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं। सर जी आपने कौन 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 लोग चाहता है कि वो पाइनएप्पल वाला ड्रिंक पिए, जिस तरह कोक स्प्राइट कार्बोनेटेड है, इस तरह पाइनएप्पल भी कार्बोनेटेड हो। इस पर रिसर्च करना, मार्केट देख देना, कितने लोग ड्रिंक्स पीते हैं, कितने लोग मुख्तलिफ तरह के ड्रिंक्स पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी केस स्टडी इंशाल्लाह देखते हैं। इसमें हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि गौरमेंट वाले लेट से गवर्नमेंट वालों ने सोचा है कि हम ऐसी ड्रिंक बनाएं जो पाइनएप्पल फ्लेवर की हो। ये प्लान है, ये इस पर उन्होंने डिसीजन करना। तो वो क्या बात करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन मेकिंग तक पहुंचने की। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी रूटीन की सेल कितनी है, कितनी बोतल्स उनकी बिकती हैं, कौन से फ्रूटी फ्लेवर वाली बोतलें उनकी कितनी बिकती हैं, उनकी अनार भी है। फॉर एग्जांपल वो जो फ्रूटी फ्लेवर है उसमें उनकी सेल क्या है। अच्छा ये तो इंटरनल डाटा है। सर्वेज कराए, सर्वे कराने में आमतौर पे पता क्या होता है, उन्होंने थोड़ी सी बोतल तैयार कराई है और मुख्तलिफ आउटलेट्स पे रख दी कि सर ये बोतल भी है, फ्री है। अब फ्री का नाम सुन के तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोड़ेगा ही नहीं, वो बोतल पिएंगे। वो जब जान लेंगे कि भाईजान 1 मिनट ठहरे ज़रा, ये फीडबैक फिल कर दें। फीडबैक में क्या होगा, आपको जायका कैसा लगा, आपको कलर कैसा लगा, आपको पैकिंग कैसी लगी, क्या अगर ये बोतल 50 रुपए की हो तो आप खरीदेंगे या नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये क्या है सर, ये सर्वे बोलते हैं इसको। ठीक हो गया, सर्वे बोलते हैं इसको। तो आप इसके अलावा लीगल रेगुलेशंस, नई फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने के लिए, नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भाईजान एक बार कानून क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एक प्रोडक्ट रजिस्टर करवानी पड़ती है। जो ईटेबल्स और ड्रिंकेबल आइटम है उसके वाले से क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, इसको भी देखना पड़ेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फिर कितनी सेल हो सकेगी, कितना प्रॉफिट हो सकेगा, ये सारे पहलू देख के वो सोचेंगे कि क्या हमें ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सर इस तरह से डाटा गैदर होता है, इस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है बड़े स्केल पर। तो भाई वो प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की चीज़ें, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी लगी, प्रोडक्ट का कलर कैसा लगा, प्रोडक्ट का फ्लेवर कैसा लगा, प्रोडक्ट की कीमत क्या होनी चाहिए आप सजेस्ट करें। इस तरह की चीज़ों से वो सर्वे करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंटरनल इंफॉर्मेशन जो मौजूदा उनके पास है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन के मार्केट में ओवरऑल क्या इसका प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है ड्रिंक सेक्टर में, और क्या ये वाला ड्रिंक ऐड ऑन करने से इन्हें कोई एडिशनल फ़ायदा होगा या नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मार्केट की इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद प्राइमरी इंफॉर्मेशन में ये सर्वेज हैं जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, टारगेटेड। अब देखो इससे पहले बोतल कितनी बिक रही है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सेकेंडरी में आएगी। पाइनएप्पल फ्लेवर की बोतल बेचने के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट हैंड ये गैदर कर रहे होंगे, वो प्राइमरी डाटा हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? जी जो डाटा होता है वो किस खास नाम के लिए नहीं होता? जी, स्पेसिफिक डाटा वो डाटा होता है जो किसी खास मकसद के लिए होता है। और सेकेंडरी होता है जो सेकेंडरी डाटा है
वो डाटा वो वाला डाटा है जो इंटरनल सिस्टम में हमारे पास मौजूद है या इंटरनल सिस्टम में हमारे पास आया है, ठीक हो गया, या एक्सटर्नली मौजूद था या एक्सटर्नली हमने वो डाटा हासिल किया है, ये सेकेंडरी डाटा है। लेकिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ डाटा हासिल करना, ये प्राइमरी डाटा है। आपको पता हो यार मैंने पाइनएप्पल की बोतल लॉन्च करनी है, मैं करूं या ना करूं, जो बंदा इसके साथ सर्वे करेगा, इसका डाटा हासिल करेगा फर्स्ट हैंड, सुनी सुनाई नहीं, किसी का नहीं, फर्स्ट हैंड, वो प्राइमरी है। सर समझ आ रही है? सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी मौजूद है या वो आ रहा था और आपने उसको इस्तेमाल किया। सर प्राइमरी डाटा की बात भी हो गई, सेकेंडरी डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन फॉर अ डिफरेंट पर्पस बट मे बी कंसिडर्ड रेलिवेंट और इज रीपर्पस फॉर करंट एनालिसिस। गवर्नमेंट ने सेंसस डाटा, जी सर सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी का डाटा, कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप कपड़े की एक नई आइटम लॉन्च कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं लाहौर में करूं या ना करूं, कपड़ा जेंट्स का है या लेडीज का है, किस उम्र के लोग इस कलर को पसंद करेंगे, क्या मेरी रिलेटेड कस्टमर या जो जिस बंदे के लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं वो लाहौर में ज्यादा है या कराची में ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने लगाया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ पे ज्यादा चलेगा? जहां पे पानी गंदा है, जहां पर पेट की बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए वो ज्यादा सूटेबल है। ऐसा ही है ना? तो सर वो डाटा देखिएगा, जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, जहां पर सेंसिटिविटी ज्यादा है, जहां पर बीमारियां ज्यादा हैं, उनके लिए उस जगह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज्यादा चलेगा। सर समझ आ रहा है? तो सर जी आपको ये देखना होता है इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, अब आपको उस इलाके में कितनी बीमारियां फैल रही हैं हेल्थ केयर से, वहां के अस्पतालों से पता चल जाएगा। ये जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे ये सेकेंडरी डाटा होगा, एक्सटर्नल डाटा होगा। आप अगर ऑलरेडी काम करते हैं वाटर का या फिल्ट्रेशन का, तो आपको खुद पता होगा कि यार इसमें कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है, कितनी इनकम होती है और कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपने ये देख लेना है कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आप लोगों से एक सर्वे कर लेते हैं, एक बड़ा सा स्टॉल लगाते हैं और सब लोगों को फ्री पानी पिलाते हैं 10 दिन, और उन्हें अवेयरनेस भी देते हैं कि ये देखो ये हमने पानी के अंदर ये वाला वो डाला है, क्या होता है यार पानी को प्योरिफिकेशन देखने का एक स्ट्रिप होती है, वो डालते हैं तो पता चल जाता है कि इसका लेवल प्योरिफिकेशन का क्या है। ठीक हो गया। उन लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को कहते हैं कि अगर ये आपके घर में पहुंच जाए पानी 100 रुपये में 19 लीटर, तो आप क्या इसको वेल करेंगे? आपने पानी पिया, आपको कैसा लगा, पानी का जायका कैसा लगा, पानी की ट्रांसपेरेंसी कैसी थी? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे। सर समझ आ रहा है? डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए तो कैसा है? सर समझ आ रहा है? ये सारी लो सर, सेकेंडरी डाटा सर्वे किया, इंटरव्यू किया, डाटा कलेक्ट किया। सर इंडस्ट्री रिपोर्ट फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स 2 बार लिख दिया सर, इसको काट दीजिएगा एक बार। often published report that analyze industry trends and forecast which business can use to inform their strategies। सर जी बाज़ औक़ात आप कंसल्टेंट से राब्ता कर लेते हैं कि यार मुझे ये रिपोर्ट बना के तो क्या मैं कारोबार यहाँ पर करूँ, तो उसके पास स्टैट्स मौजूद होते हैं, उस बेस पे वो आपको रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिजिबल है या नहीं। सर सेकेंडरी डाटा इन मार्केटिंग, और अगर ऑलरेडी कंसल्टेंट ने कोई रिपोर्ट दी हुई है, उसी पुरानी रिपोर्ट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना सेकेंडरी डाटा है, और कंसल्टेंट को कह के खुद अपने लिए इस मकसद के लिए रिपोर्ट बनवाना ये प्राइमरी डाटा है। सर जी सेकेंडरी डाटा मार्केटिंग में क्या होता है? कंसल्टिंग फर्म
कस्टमर बिहेवियर के ट्रेंड्स को देखती है और उस बेस पर आपको while the data was not collected specifically for the company, जो डाटा कलेक्ट हुआ था वो स्पेसिफिकली कंपनी के लिए तो नहीं था, लेकिन वो कलेक्टेड डाटा में से कोई इंफॉर्मेशन या कोई काम की बात आपके लिए भी मिल गई, वैल्यूएबल इंसाइट मिल गई कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट हैंड होता है। आपने जब कंसल्टेंट को कहा कि यार ये डाटा कलेक्ट करके मुझे ये बात बताओ कि मैं करूं या ना करूं, तो ये प्राइमरी है। लेकिन कंसल्टेंट ने पहले ही एक रिपोर्ट किसी और मकसद के लिए बनाई थी, आपने उसी डाटे को इस्तेमाल कर लिया ट्रेंड देखने के लिए, मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए, तो ये क्या है सर? ये सेकेंडरी डाटा है सर जी, ये सेकेंडरी डाटा है सर। अच्छा जी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बाद अगली बात आ गई इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, बस ये आज की हमारी आखिरी बात है, यहाँ पर मैं बात रोकूंगा। कल प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा वाली बात भी होगी, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी होगी। हमारी कोशिश होगी हर रोज एक क्लास एक्टिविटी हो जाए और हम इस क्लास में वो वाला डाटा, वो वाली चीज़ें शेयर करें, ताकि आप साथ के साथ आपको जब आप पढ़े हो साथ के साथ चीज़ें एब्जॉर्ब करें हो। टारगेट ये है, कॉन्सेप्ट और चीज़ें हम हो जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ना लाजमी है साथ के साथ। सर डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन के, सर जी डाटा अगर आपने कलेक्ट किया और डाटा रिलायबल ही नहीं था, उससे नुकसान हो जाएगा, फैसला गलत हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। डाटा आपने कलेक्ट किया, डाटा रेलिवेंट ही नहीं था। सर जी एक बच्चा है, वो आपसे पूछता है कि यार सर अली इमरान डाटा कैसा पढ़ाते हैं? आपने मुझसे खुद डाटा की कभी क्लास नहीं ली, आपने टेक्स्ट की क्लास ली है, और उस बेस पर आप ये कहेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या ये जवाब उस बच्चे के लिए रेलिवेंट है? नहीं रेलिवेंट। सर जो बच्चा डाटा पढ़ेगा वो डाटा के बारे में राय दे सकेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई आप, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन ये है कि डाटा रेलिवेंट हो, दूसरा एक्यूरेट हो, तीसरा टाइमली अवेलेबल हो। जिस बंदे से डाटा आ रहा है वो बंदा रिलायबल हो, उसका सोर्स वैलिड हो, डाटा रेलिवेंट हो, जिस मकसद के लिए डिसीजन मेकिंग हो रही है डाटा वो वाला हो। और सर टाइमलीनेस का क्या मतलब है? डाटा टाइमली अवेलेबल हो। अगर डाटा टाइमली अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे डाटे का कोई फायदा नहीं होता। एक्यूरेट एंड रेलिवेंट डाटा इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग। सर अगर डाटा पुअरली कलेक्टेड है या इररेलेवेंट है, इसकी वजह से इनकरेक्ट कंक्लूजन होगा, जिसकी वजह से बिजनेस को क्या होगा? नुकसान होगा। और सर मेरी बात समझ आ गई है? सर ये डाटा कलेक्शन की बात, ये डाटा कलेक्शन की बात आपके साथ कर दी। सर यहाँ पर मैं आज रुक रहा हूँ, इंशाल्लाह कल क्या रह गया हमारे पास? आगे कीजिएगा, बस खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर भी खत्म करेंगे, कल हम क्लास एक्टिविटी भी रखेंगे, इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। और सर कल कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे वाले दिन इसका टेस्ट भी होगा। कल बेसिकली एक केस स्टडी आपके लिए मैं लेके आऊँगा जो रियल लाइफ एग्जांपल है, उसको भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे मैंने सिर्फ आपको अल्फाज नहीं पढ़ाने, मैंने आपको सब्जेक्ट आपके अंदर उतारना है, जिसके अंदर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, उसकी कोर थीम है, कोर कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, क्या केस स्टडी आपको मैं दे दूं? चलो आ जाओ फिर, मैं आपको केस स्टडी का टॉपिक बताने लगा हूं, इस पर आपने सोच के आना है खुद। टॉपिक आपके मतलब का है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये वन वे नहीं है सर, ये अब आपने सोचना है और हम कल डिस्कस करके इसको करेंगे। सर जी हमारा टॉपिक है
सर मैं सोच रहा हूँ ये पिछली गली में एक हॉस्टल है, बंदे से बात हो गई है, 3 करोड़ रुपए में ये हॉस्टल हम ले सकते हैं। हॉस्टल में 150 सीट्स हैं, पर सीट टेंटेटिव पर सीट जो इनकम है या पर सीट रेवेन्यू है वो 18,000 विद मेस कर लें फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास ये आ गया, अब आप ना इसको अपना 3 करोड़ ही समझे। वो सर समझ आ रही है? आपके पास ऑप्शन है, आपने अपने अब्बा जी को कहा अब्बा जी 3 करोड़ रुपया दे दो, उन्होंने, आपको पता है उनके पास 3 करोड़ है, ठीक है, उन्होंने कहा बेटा जो करना है कर लो लेकिन एहतियात से करना, मेरा पैसा हराम का नहीं है, जाया ना करना। इधर तक आ गए हो? पैसा आपको मिलने वाला है, आप कारोबार सिलेक्ट चूज कर रहे हैं और आपके जहन में एक हॉस्टल का बिजनेस तो हमेशा से ही था, क्योंकि जब भी हॉस्टल वाले को पैसे देते थे तो आपको तकलीफ होती थी कि ये मनहूस पैसे ले लेते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज देनी है, कौन कौन सा डाटा आपके पास होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, और सर मेरे साथ चल रहे हैं? उसके लिए आपने सोचना है प्राइमरी डाटा कहां से इकट्ठा करेंगे, सेकेंडरी डाटा कहां से इकट्ठा होगा, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, डाटा कौन कौन सा इकट्ठा करना है, और ये बताना है कि भाई ये प्रोजेक्ट वायबल भी है, क्या करना भी है या नहीं। सर समझ आ गई है? उसको ना अंग्रेजी में कहते हैं यू मे एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। आप अपने तौर पे नेसेसरी डिटेल एज्यूम कर सकते हैं, वो छोटी छोटी बारीकियां के इंटरनेट का कितना खर्चा हो सकता है, और फॉर एग्जांपल एक तो फाइनेंशियल साइड है ना, फाइनेंशियल साइड को भी टच करना है, लेकिन हमने बिजनेस साइड देखनी है ओवरऑल। और सर समझ आ रही है? ये आपके पास एक कल का होम असाइनमेंट है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है, डाटा आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो फुतेरा। बस एक बार ये सोचना कि ये 3 करोड़ रुपया मेरे अब्बा जी ने मुझे देना है और ये जिंदगी में मेरी कुल जायदाद यही है, ये जाया ना हो जाए। एहतियात से करेंगे ना ये फैसला, बस जो जो करेंगे इसको अपना पैसा समझना, राम का ना समझना। ठीक है सर, कल मिलते हैं, इस पे सोच के इस पे वर्किंग करके कल इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।